ये हम पढ़ रहे थे भारतीय भाव की चौथी महान शक्ति। एक आध सेंटेंस पहले से मैं शुरू कर देता हूँ जो हमने किए थे। यदि इसकी समस्त राजनैतिक आवश्यकताओं और परिस्थितियों ने इसे अंततोगत्वा राजतंत्र के सिद्धांत को अतिरंजित करने तथा राजा की संप्रभुता की घोषणा करने और अपने प्राचीन गणतंत्रात्मक नगर राज्यों और स्वतंत्र परिसंघों को केंद्र विमुख प्रकृति के अति अनुकूल जानकर समाप्त करने को बाध्य किया। और इसलिए यदि यह प्रजातंत्र का विकास नहीं कर सका, फिर भी इसके पास प्रजातंत्र का विचार था। इसने इस विचार को गांव में, नगर परिषद और नगर पालिका में, जाति के अंदर लागू किया। जनता की संप्रभुता का दावा सबसे पहले इसी ने किया और राजा को उस समय जोर देकर कहा, जब वह अपनी शक्ति के चरम पर था, हे राजन, तुम जनता के एक प्रधान सेवक से अधिक और क्या हो। मतलब जो कूटनीतिज्ञ जो बाद के हुए, उन्होंने अपनी प्रेरणा यहाँ से ली। यहाँ के सूत्रों से उन्होंने अपनी प्रेरणा ली, पर उनके अपने समाज के तरीके से उन्होंने उसको बड़े लिमिटेड तरीके से ढाल लिया। यहाँ इसकी परिकल्पना हमेशा ही इसके जो व्यापक स्वरूप है भारतीय संस्कृति का, उसके अनुसार रही और वो इतना ज़्यादा प्लास्टिक है, इतना ज़्यादा व्यापक है, कॉम्प्रिहेंसिव है कि उसको पहले तो ये समझा जाए और उसके अनुसार भई एक छोटी-सी इकाई हो पौंडीचेरी आश्रम जैसी भी, उसमें आप कोई भी एक गणतंत्रात्मक है या कोई-सा भी स्वरूप वहाँ कैसे लागू कर सकते हो? और ऐसी असंख्यों इकाइयाँ इस राष्ट्र के अंदर थी, असंख्यों। मतलब थोड़े-थोड़े स्थान के ऊपर अलग उसकी कल्चर, अलग उसकी चीज़, उसका अपना ट्रेडिशन, उसकी अपनी हेरिटेज, उसको दरकिनार करके ये नहीं किया जा सकता था। और इसीलिए इसको समझने के लिए हमको बहुत डीप में जाके और एक्चुअल में इसी परिप्रेक्ष्य से भारत के इतिहास को सामने लाना आवश्यक है। नहीं तो अगर हम इस पर्सपेक्टिव को चूक जाएँगे, तो उन्हीं एरर्स में जा गिरेंगे जिसके अंदर की इतिहासकार जनरली जिस तरीके का इतिहास हमारे सामने रखते हैं, एज़ इफ वो एक्सीडेंट्स का सिर्फ़ एक के बाद एक एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, एक्सीडेंट्स नहीं है ये। भई कोई भी डीलिंग जैसे आप देखते हो उसके पीछे का कारण क्या रहा? उसके पीछे हमेशा ही साइकोलॉजी सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। कोई भी भारी बाहरी घटना के पीछे उसका अगर साइकोलॉजिकल फैक्टर आप नहीं देखो, या तो साइकोलॉजी के पीछे उसकी सांस्कृतिक क्या चीज़ रही, क्या कंसिडरेशंस रहे, ये सारों को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब इतने-इतने फैक्ट पहले तो इनकी हमको बिल्कुल कॉन्शियस हों, उस आधार पे कड़ियों को ये देखा जाए। फिर ये पता चले जो भारतीय संस्कृति की सुप्रीम इंटेलिजेंस जिसको आप पतन का काल कहते हो या जो भी काल कहते हो, आप चीज़ों को घटनाओं से बाहरी घटनाएँ हैं, उनके आधार पे देखते हो तो बाहरी घटनाओं के आधार पे आप अपना जीवन ही आकलन नहीं कर सकते। अगर इसके अंदर साइकोलॉजिकल फैक्टर को हटा दिया जाए, घटनाओं का पता ही नहीं चलता। आपके समय पे भी कोई घटनाएँ घट रही है, अगर साइकोलॉजिकल फैक्टर क्यों कोई चीज़ वहाँ किस लिए हो रही है? देशों के अंदर जो-जो घटनाएँ हैं, खाली फिज़िकल फैक्ट्स के ऊपर लोगे वो तो वो कभी नहीं समझ सकते। आपके समय में भी कि आज कहाँ बांग्लादेश में क्या क्यों हो रहा है भई वो? यूक्रेन में क्यों हो रहा है ये? इसके पीछे के मूल सत्यों को, मानव प्रकृति को, चीज़ों को यदि आप नहीं समझते, श्री अरविंद ने ही एकमात्र इसका वास्तव में पर्सपेक्टिव प्रदान किया है। श्री अरविंद ने जो प्रदान किया है, वो कोई एकांगी कि साहब कोई साधना की एक नई बस ये एक बात कह दी, ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरे जगत को समाहित किया है। समस्या क्या आ रही है कि वो उतने ही बड़े कॉम्प्रिहेंसिव हमारी समझ की माँग करते हैं। ये तो बहुत लंबी प्रक्रिया हो गई। धीरे-धीरे आप इसको समझो। ये कोई एक दिन का काम नहीं है। ये सारी चीज़ सिखाने की है, इसमें शोध करने की, इस तरीके से चीज़ें बाहर आने की है। कुछ-कुछ आ भी रही हैं, पर अब ये सही लाइट में जो बात श्री अरविंद कह के गए थे वो आनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आनी चाहिए।
और कैसे यहाँ जो संस्कृति थी, उससे ये सूत्र बाहर वहाँ कैसे-कैसे गए, ये किसी को सेंस होना चाहिए। अब इसके लिए पहले तो ये सूत्र यहाँ आपके उपनिषदों में, पुराणों में, इनके अंदर खोजें। फिर बाद में उस वो कहाँ किस तरीके से ये कड़ियाँ बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हैं ये, कि व्यक्ति के अपने खुद के प्रेजुडिसेस हो सकते हैं। पहले तो ये कैपेसिटी चाहिए कि पहले आत्मसात करे कैसे, मेंटल कैपेबिलिटी चाहिए, फिर प्योरिटी चाहिए। आप आकलन करो किस तरीके से, कितनी कोलोसल प्योरिटी की ये माँग करता है, ये देखो आप। इसलिए आध्यात्मिकता के अंदर जाया जा सकता है, जो कि जा ही रहे हैं लोग। उससे वेद में प्रवेश हो गया, वो एक दूसरी चीज़ है, वो आयाम दूसरा है। इसीलिए अभी तक उसने वास्तव में सो कॉल्ड आध्यात्मिकता है, वो एकांगी रही है या एट लीस्ट कम से कम बहुत ही उसका रिस्ट्रिक्टेड दायरा रहा है। जबकि श्री अरविंद की सारी चीज़ें आप देखो, ये तो बात ही कुछ और है। ये करने का काम है। इसके लिए इसी के लिए ये जो ब्रह्मचर्य का जो अभ्यास है, आर्य शिक्षा पद्धति और उसके अंदर ब्रह्मचर्य का अभ्यास। नहीं तो ये प्योरिटी कहाँ से लेके आओ? भई अभी तो खैर जीवन में मुद्दा नहीं है। मैं जो ये बता रहा हूँ या जो श्री अरविंद ये बता रहे हैं, ये चीज़ें आधार क्या है इनमें प्रवेश करने का? कितनी ज़बरदस्त आपको क्लैरिटी चाहिए माइंड की, नहीं तो आधार भी इकट्ठे नहीं कर सकते। मैं कोई पुस्तक तो पढ़ सकता हूँ, पर उसको किस परिप्रेक्ष्य में पढ़ूँ? क्योंकि हर जना बड़ा कन्विंसिंग तरीके से लिखता है। कोई भी व्यक्ति लिखेगा, एक पार्टी का लिखेगा, अपनी बात लिखेगा, वो भी आपको कन्विंसिंग लगेगी। दूसरा लिखेगा, वो भी ऐसे तो है नहीं कि कन्विंस वो नहीं है या उसकी बातें प्रभावी नहीं होंगी, खूब प्रभावी तरीके से लिखेगा। अब इसको छान के सत्य कैसे लेके आओ? ये बात एक चीज़ निकल के आई है, ऐसी कितनी-कितनी चीज़ें, ये आपको एक पिक्चर का निर्माण करे। ये पिक्चर फिर कोई एक लार्जर पिक्चर का निर्माण करे। ये तो फिर बाद में आपको यार ये तो एक ही इस पिक्चर का एक पिक्सल ही मेरे से तो पूरा नहीं हो रहा। पिक्चर का कहाँ से बनाऊँ मैं? यहाँ समस्या आ रही है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। यही माँ श्री अरविंद को अप्रोच करने के अंदर समस्या आ रही है। जैसे वो ये सैटरडे को शायद हाँ, सैटरडे को ही जो क्लास थी, कि वेद के अंदर इन्होंने तो अनुवाद तो कर ही दिया। अरे अनुवाद करने से कोई प्रवेश थोड़ी हो गया। और उसको भी इसका क्या प्रमाण है? गीता के श्लोकों का कितने-कितने लोगों ने और वो संस्कृत के जानकार भी हैं, उन्होंने उसका अनुवाद किया है। अन्वय देखो किस-किस का कैसे-कैसे है। इस्कॉन का उठाओ, इस्कॉन का अनुवाद और अन्वय, दूसरे को गीता प्रेस वाली उठा लो, उसका अनुवाद और अन्वय। तीसरा उसको किस तरीके से आप तिलक का उठा लो, उन्होंने किस तरीके से उसको इंटरप्रेट किया है। पहले तो अनुवाद और फिर उसका इंटरप्रिटेशन और यही फिर बाद में एक तरीका इन्होंने कृष्ण प्रेम ने योगा ऑफ गीता उसमें किस तरीके से किया है और श्री अरविंद ने कैसे किया। एक ही टेक्स्ट को डील करने के देख लो आप, इनमें से कोई सा भी ऐसा है नहीं, इस सामान्य व्यक्ति से ऊपर उठे हुए हैं, सो कॉल्ड। उनमें अगर ये है तो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि किसी भी गंभीर चीज़ में प्रवेश करने के लिए अभी मुद्दे नहीं उठ रहे ये और आपकी जो ये एक मैकेनिकल थिंकिंग है उसके आधार पे सोचते हो हाँ, हम प्रवेश कर लेंगे, समस्या यहाँ चल रही है। ये अभी सस्पेक्ट ही नहीं कर रहे कि एक बेसिक ग्राउंडिंग की आवश्यकता है, तब जाके इन चीज़ों में प्रवेश और ये बचपन से ये ग्राउंडिंग अगर नहीं हो, आप कोई भी मूलभूत या अच्छी चीज़ में प्रवेश नहीं कर सकते। आपको जो दूसरे आपको परोस देंगे, उसी को आप बेढंगे तरीके से बस उसको आत्मसात करने के लिए मजबूर होंगे। कैसे देखूँ मैं स्थितियों को? ये कल्टीवेशन मस्ट है, ये प्री-रिक्विज़िट है, पहले तैयारी है तब जाके तो मैं प्रवेश कर सकूँ। अब वेद में समस्या क्या है? आपको जिन पावर्स की ज़रूरत है, इंट्यूशन तो मिनिमम है उसके अंदर, प्योरिटी की ज़रूरत है। आपके खुद के प्रेजुडिसेस लगाओगे, अनुवाद कर दिया उसने, चेक कौन करे उसको? किस आधार पे चेक करोगे? इसलिए समस्या डिटेल के अंदर आ रही है। इसकी भावना अच्छी है, अरे भावना तो ठीक है, वो तो ठीक है,
पर इन कामों के लिए और जो एक्चुअल काम जो होने हैं, जिसके आधार पे चीज़ें खड़ी होनी है, वो इन चीज़ों की माँग कर रही है। यही समस्या श्री अरबिंदो के लिटरेचर, माँ के लिटरेचर उसको अप्रोच करने के अंदर बेसिक समस्या यही आ रही है। कोलाहल बहुत है, डिटेल में नहीं जाया जा रहा, क्योंकि उसके लिए जिस चीज़ की माँग करी जा रही है, वो माँग बहुत बड़ी तैयारी की, बहुत बड़ी कोलोसल प्योरिटी की, आप में और दूसरी चीज़ें हों, निष्ठा दूसरी चीज़ के प्रति हो, आपको उस पर्टिकुलर उस चीज़ के नहीं, निष्ठा तो माँ श्री अरविंद के चरणों के प्रति हो, कि और कोई दूसरी चीज़ उसके मार्ग में ना आती हो, तो आपकी प्योरिटी कुछ स्तर के ऊपर रह सकती है। इस बैकग्राउंड पे अब ये आगे चलते हैं अपन। इसका स्वर्णिम युग एक का विचार एक आध्यात्मिक अराजकतावादी था। इसकी आध्यात्मिक अतिरेकवादिता इसे सुदीर्घ काल तक विषयों और उनके आनंदोपभोग के जीवन का अवगाहन करने से रोक नहीं सकी। और वहां भी इसने मतलब आध्यात्मिकता भी उसको भी एक सर्टेन भारत की संस्कृति, उसकी मनीषा मतलब उसकी सुप्रीम इंटेलिजेंस उसने किसको कितना चांस देना चाहिए। खाली पलायन की वृत्ति हो तो फिर दूसरे भाग आपके जो फिजिकल वाइटल है, फिर वाइटल मेंटल है, आपके मन का विकास है, आपके जो हेडोनिस्टिक टेंडेंसीज है, उनका विकास है। अगर यही प्रवृत्ति होती, तो कालिदास ने जो-जो उसके अंदर किया है एक्सप्रेशन अपना, कैसे आ पाता? या जिस तरीके की चीज़ें हैं मतलब जीवन की भव्यता का, हाँ, नीचे गिरना नहीं, आप माँ के पास हो, जीवन की भव्यता वहाँ है या जो आप कोई कहीं और ऐसे ही स्थान के ऊपर बैठे हो, कोई मार्केट प्लेस के अंदर बैठे हो। अब ये तो डिपेंड करता है कि आप किसको क्या कहते हो। कि जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, अभी परसों या 1 दिन पहले मेरे पास एक व्यक्ति जो यहीं पढ़ा है, वो आया हुआ था। उसने कहा जी मैं हरिद्वार में बैठा था। हरिद्वार के अंदर अब शाम का समय ठाकुर जी की आरती हो रही है, प्रार्थना हो रही है, प्रेयर हो रही है। बड़े ही अच्छा क्योंकि लाइटें डिम कर दी गई, खाली ठाकुर जी की लाइट चल रही है। साथ में गंगा जी बह रही है, गंगा जी की आवाज़ और शाम के समय दिए हैं, उसकी लाइटें हैं। क्या माहौल इतना ज़बरदस्त और कितना सुंदर और घर से प्रताड़ित आदमी वो मेरा तो थोड़ी देर के लिए ध्यान लगा। पास में बच्चा धीरे से हिला के कहता है मेरे को तो जाके बाहर से पुचके खाने हैं साहब, गोलगप्पे खाने हैं। तो थोड़ी झुँझलाहट भी आई और उसको मेरी पत्नी को और बच्चों को ये कहा भैया पैसे ले जाओ ये नहीं तुम और 4 चीज़ें और खा के आना, 1 घंटे से पहले आना मत। ये जाओ तुम्हारी जो मन में हो वो करके आओ। उनको ये लगा होगा यार कहाँ ज़बरदस्ती कितनी देर उन्होंने अपने आप को कोशिश करी होगी रखने की और फिर बड़ी मुश्किल से कहा होगा भई हमारा तो यहाँ नहीं चल रहा। अब एक ही घटना को 2 तरीके से अगर वर्णन किया जाए, एक का वैभव किसमें और एक का वैभव किसमें, अब ये तो कल्टीवेशन की आउटलुक की बात हो गई। अगर यही सारी चीज़ जीवन को अब आप देख लो, 2 जने एक ही वृत्तांत का अगर उसी चीज़ का घटना का वर्णन करेंगे, क्या करेंगे? समस्या यहाँ आ रही है। शुद्ध तरीके से भी करेंगे तो भी क्या करेंगे? कल्टीवेशन ही नहीं हो तो। ये फंडामेंटल प्रॉब्लम है। तो आध्यात्मिकता को भी एक सर्टेन उसके ऊपर आध्यात्मिकता को भी जिसको हम आध्यात्मिकता कहते हैं, उसको सिर चढ़ने नहीं दिया। तो ये आध्यात्मिकता क्या कर लेगी इसके अंदर? गोपियाँ हैं, उनके लिए आध्यात्मिकता क्या है? कुछ नहीं। वो तो समझाने गया था आध्यात्मिकता उनको, उद्धव। तो वो तो कह रही है, "ऊधो मन न भय 10-20 एक हूथो जो गयो श्याम संग को अवराधईस।" अब क्या आध्यात्मिकता कर लेगी इसके अंदर? तो आध्यात्मिक अतिरेकवाद को भी इसने जो है ना अपने सही स्थान पे पार्क करके रखा। ये नहीं कि उसको सिर के ऊपर चढ़ के बोलने दिया। अब ये तो बात ही कुछ और हो गई। यहाँ सीरियस हैं इसके ऊपर इन पद्धतियों से आध्यात्मिकता कर लें, भोजन को एकदम कंट्रोल करके आध्यात्मिकता कर लें, शरीर को सुखा दें, ये पद्धतियाँ कर लें, इससे आध्यात्मिकता हो जाए। साफ-साफ कह रहे हैं यहाँ तो। इसने कभी इसको भी सिर एज़ सच चढ़ने नहीं दिया। ये जान रही है सुप्रीम ये तो आध्यात्मिकता के भी तो एक दायरा ही तो है। इसकी आध्यात्मिक अतिरेकवादिता इसे सुदीर्घ काल तक अतिरेक है उसका भी। उसका मतलब ये नहीं है कि जीवन का अवगाहन कैसे करना है, उससे रोक लिया, ना।
और वहां भी इसने इंद्रिय ब्योरों को अत्यंत समृद्धता एवं इंद्रियगत अनुभवों की गहनताओं और तीव्रताओं को खोजा। हम भले ही जाने से वहां हम थोड़ा-सा ऑफेंडेड महसूस करते हो, भारतीय संस्कृति ने ऑफेंडेड महसूस नहीं किया। आपके बड़े-बड़े खजुराहो के वगैरह के मंदिर खड़े कर दिए। इनको दिक्कत नहीं हुई। आपके मोरल और एथिक्स, भले आप मोबाइल पे कुछ भी देख रहे हों, किसी भी स्तर पे गए हों, बाहर से ढका-ढकाइयों दिखाएँगे, हम तो बड़े संभ्रांत हैं। कैसी मोरल ताकत चाहिए उसके लिए कि उन्होंने सामने मंदिर खड़ा कर दिया उसका। अब बताओ, क्यों कर रहे थे वो? क्या कर रहे थे? वो कोई सेंसुअलिज़्म फैला रहे थे? कर क्या रहे थे? इसमें कोई ये नहीं कि इसमें आध्यात्मिकता कम हो गई। ये बड़ा मुश्किल है सारी चीज़ों को डाइजेस्ट कर पाना, कर क्या रहे थे ये? मतलब पूरा एक भवन इतना विशाल स्ट्रक्चर, कल्पनातीत, कल्पना से परे, कैसे? फिर भी ये ध्यान देने योग्य है। और यहाँ देवी को किस-किस रूप में? आप कह रहे हो कामाख्या, और वहाँ सारे जितने भी आप ये जितने तांत्रिक हो और जाके सिद्धियाँ प्राप्त करते हैं, कह रहे ये तो केंद्र है शक्ति का। भले आपके इसको जो एथिक्स है या फिर आपके सेंस ऑफ जो भी है उसको, एस्थेटिक्स है उसको आहत करता होगा। आप उसको सेंसुअलिज़्म कह सकते हो। इनके कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही इन चीज़ों के अंदर। जब आपको रास का वर्णन करते हैं या फिर चीर-हरण का वर्णन करते हैं, उस वर्णन में कहीं कोई इनको संकोच नहीं है। और इससे कोई इनकी न तो आध्यात्मिकता आहत होती और न सामान्य जीवन आहत होता। क्या आधार चाहिए उसके लिए, ये देखिए आप। फिर भी यह ध्यान देने योग्य है कि अत्यंत परस्पर विरोधी अतिरेकों की यह खोज का अंत कभी भी अराजकता में नहीं हुआ। अरे जो सुप्रीम इंटेलिजेंस, भारत की आत्मा, देवी जो इसको थामे हुए है, जो आध्यात्मिकता को अपने स्थान के ऊपर पार्क कर सकती है, वहां अराजकता कैसे हो सकती है? आप ये कल्पना करो। एक-एक ऋषि इस तरीके का, या कोई आपके ऐसा जो आपके पूरे उसको समुद्र को पी सकता हो, ऐसे 2, 4, 5 हों देश के अंदर, वो तो फिर बाद में वही करें जो करें सो। फिर भी ये नहीं कोई अराजकता फैल रही है। आप देखो, महाभारत के समय उनके पास एक-एक के पास ऐसी शक्तियाँ, जाने ही की ज़रूरत नहीं थी वहाँ। घर से ही छोड़ देते बाण कि अच्छा ठीक है, यही करना है क्या? घर से बाहर निकले और एक शक्ति छोड़ दी। ऐसी-ऐसी पावर्स, ऐसी-ऐसी चीज़ें, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। ये लो साहब, और क्या चाहिए? या फिर हाथ में जल लिया के तथास्तु। भई अगर उनके पास ऐसी शक्तियाँ हैं, तो अराजकता में नहीं हो सकती है कभी भी। क्या आध्यात्मिक उसके ऊपर कमांडिंग चाहिए, ये कल्पना करो आप। अभी तो छोटी-छोटी चीज़ें हम नहीं पचा पा रहे, इसलिए हमको ये वैभव दिए नहीं जा रहे। प्रकृति खोल ही नहीं रही है हमारे सामने। वहाँ ये कह रहे हैं कि हवा जो है, राम जी जहाँ गए शीतल मंद सुगंध, ये बहने लग गई। जहाँ वो उस चीज़ का मौसम नहीं है, वो सारे के सारे फल लदने शुरू हो गए। आज भी करती है प्रकृति ये चीज़। आप उसको जड़ प्रकृति मानते हो, प्रकृति आज भी कर सकती है अगर दोहन नहीं करो तो। अराजकता नहीं है उसमें कोई। और इसके सर्वाधिक भोगवादी काल में भी ऐसा कुछ भी देखने में नहीं आता, जो किसी भी प्रकार उस बेलगाम भ्रष्टाचरण के सदृश हो, जिसको इसी प्रकार की प्रवृत्ति ने यूरोप में कई बार उपजाया है। यूरोप में तो कोई कल्चर थी नहीं भई, कल्चर का क्या लेना-देना है? और अब तो उनके लिटरेचर के अंदर जो मूवीज़ वो दिखाते हैं, उसमें फ़र्क है। हमारे यहाँ जो मूवीज़ है, वो तो जो जिस स्तर के ऊपर जा रही है, उसका कहना क्या? हाँ, पर पहले जो वो चीज़ दिखा रहे थे और उनके साहित्य में जो रिफ्लेक्ट कर रही थी, अब उनके साहित्य में जो रिफ्लेक्ट करती है, जो आती है, उसमें और इसमें तो बहुत बड़ा फ़र्क आया है। आपकी कोई इंग्लिश मूवी है, उसके अंदर यहाँ का मंत्र बोलने में उनको कोई दिक्कत नहीं है। जैसे उन्होंने एक मूवी मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स के अंदर देखो आप, वो यहाँ उपनिषद का मंत्र बोल रहे हैं। मैट्रिक्स के अंदर मतलब विशेष तरीके का वो विचार लेके आ रहे हैं वो, और उसमें यहाँ का मंत्र बोल रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही। यहाँ दिक्कत हो रही है, क्योंकि भारतीय मन न केवल आध्यात्मिक और नैतिक ही है, अभी तो बौद्धिक और कलात्मक भी है। और बुद्धि का शासन तथा सौंदर्य की लय,
दोनों ही अराजकता की प्रवृत्ति के बिल्कुल प्रतिकूल हैं। अराजकता नहीं थी यहाँ। अराजकता तो जिसको पर्सपेक्टिव नहीं है, जिसको सेंस नहीं है क्या कर रहे हैं, उसको लगती है अराजकता। माँ और श्री अरविंद मौजूद हो, अराजकता कैसे हो सकती है, ये सोचो आप। हाँ, जिसको सेंस नहीं है क्योंकि इतना गंभीर और इतना वेरीड तरीके का और इतनी इंटेंसली वो काम कर रहे हैं, दूसरे को तो अराजकता ही लगेगी। या फिर आप कोई कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर जाओ, आपको उसका प्लान पता नहीं, आपने कोई छोटा-मोटा एक स्ट्रक्चर खड़ा किया है आज तक, एक छोटी-मोटी बिल्डिंग करी है, पूरे टाउन की प्लानिंग है, उसके लिए क्या-क्या व्यवस्थाएँ होंगी, क्या-क्या खुदाई, क्या-क्या चीज़ें। एक छोटी-सी आप बिल्डिंग खड़ी करते हो तो कितनी-कितनी तैयारियाँ। विशाल अगर भवन कोई नगर पूरा का पूरा आप तैयार कर रहे हो, उसमें उसकी तैयारी के लिए जो-जो तैयारियाँ चल रही है, दूसरे को अराजकता प्रतीत हो सकती है। कन्फ्यूजन, केओस प्रतीत हो सकता है उस समय के लिए। क्योंकि इतना ग्रांड एक उसमें एक सेरेमनी होने वाली है, जो तैयारियाँ हैं आपको तो अराजकता प्रतीत होंगी। ये तो आपके पर्सपेक्टिव की समस्या है, भई मेरा विज़न कमज़ोर है उसके लिए तो ये इस तरीके से आनी चाहिए ये सारी बातें। भारतीय संस्कृति के अंदर पहले तो ये प्रवेश किया जाए। अब इसके लिए कैसी बुद्धि की आवश्यकता है आप देख लो आप। कैसी तैयारी की, कैसे बैकग्राउंड की, कैसे अध्ययन की और कैसी पवित्रता की, जो इसको धारण कर सके, चीज़ों को समझ सके। इसमें आपका माइंड जो मेंटल कैपेबिलिटी है वो कसौटी पे आ जाएगी। भारतीय भाव प्रत्येक अतिरेक में उस अतिरेक के विधान को तथा उसकी प्रयोज्यता के नियम, कसौटी और संरचना को खोजता है। संगीत में चला गया तो एक इतना उसमें पूरा जीवन उछाल के दे दिया। आप कल्पना करो हो सकता है क्या ये? 12-12, 15-15 घंटे खाली आप उसी के अंदर कर रहे हो। तो परेशान होके कर सकता है कोई आदमी ये? कभी नहीं कर सकता। नई चीज़ें खोज रहा है, नए मार्ग, नई बातें या एक ही प्रसंग उसकी चरम के ऊपर पहुँच गए। कोई एक प्रसंग राम जी के दूल्हा का जो वर्णन है, उसी के ऊपर लग रहे हैं। एक पूरा जीवन उसी की कथा कहने के अंदर, कोई शबरी के प्रसंग के अंदर लग रहा है, कोई किसके अंदर, कोई शिव जी के प्रसंग के अंदर लग रहा है। उसकी कथाएँ हैं, उसकी बातें हैं। उसी के दृष्टिकोण से सारी चीज़ को वो भी आनंद में है और जिसको उस चीज़ के अंदर रस आता है, वो भी बैठे मतलब आप ये देखो कि कोई भी आपके ये ग्रंथ है, इस भागवत शुरू होती है, रामचरितमानस शुरू होती है, किससे? बैठे साहब वहाँ बैठे हैं ऋषि-मुनि और कथाएँ कह रहे हैं। आप कहे ठाले बैठे थे क्या ये? मतलब यूँ ही थे, फ्री थे ये। शिव जी पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं, वो उसको सुना रहे हैं, वो उसको सुना रहे हैं, कथा में कथा, कथा में कथा। यही समझ में नहीं आता रे कौन-सा किसको कह रहा था, अपन चल कहाँ रहे थे? कर क्या रहे हैं भई ये? पूरा देश फ्री बैठा था। ये कर ही यही रहे थे। मतलब जिसको जब समय मिला वो कथा में इतना इंटरेस्ट था अगर आप देखो, पूरे देश को खाली कोशिश ये थी कि कैसे भी इस प्रभाव से सराउंड किया जाए। व्रत है, अनुष्ठान है, त्योहार है या धर्म आपके जाति के धर्म हैं, कुल धर्म है। आगे से आगे हमेशा ही मंसूबा ये नहीं, तीर्थों के ऊपर निकल जाओ, शक्तिपीठ है वहाँ चले जाओ, संतों का समागम करो। इतने दिन जो है ये तो मेरे व्रत के हैं। मतलब आप एक व्रत में खत्म नहीं हुआ इसके बाद दूसरा आ गया, दूसरा नहीं हुआ, तीसरा आ गया। क्या कर रहे थे ये? क्यों कर रहे थे? आपकी प्रकृति को सराउंड कर रहे थे इन चीज़ों से। इतना सराउंड कर रहे थे कि आप में कुछ भी नहीं हो तो भी आप कहीं न कहीं पहुँचोगे। बाकी तो कथा कहने का क्रम तो विलक्षण है अगर ध्यान से देखो हमारे लिटरेचर के अंदर से निकल के आता है। इतने हज़ार ऋषि बैठ के कर रहे हैं साहब, उसमें जनता भी बैठी है। आप कहें यार कर क्या रहे थे? काम-धंधा नहीं था क्या इनके? काम-धंधा ऐसा था कि इन्होंने जो चीज़ों का निर्माण कर दिया, वो अकल्पनीय है मानव क्षमता के लिए किसी भी फ़ील्ड में, किसी भी फ़ील्ड 64 कलाएँ तो एक आम आम बात थी। 64 की लिस्ट अगर आप देखो तो ये तो उपलब्ध है और उसमें एक कला के सबसेक्शंस। तो ये नहीं है कि उनके अंदर कोई सृजनात्मकता नहीं थी, अनंत थी। वो तो कोई भी अब तो सारा लिटरेचर उपलब्ध है, उसमें जाके देख लो अगर किसी को पढ़ना हो तो।
इसके अतिरिक्त अतिरेकों की था पाने की प्रवृत्ति एक और भी अधिक अंतर्निहित विलक्षणता, समन्वयात्मक प्रवृत्ति। अतिरेक पे तो चले गए, एक्सट्रीम्स के ऊपर चले गए। मतलब कोई हर एक जना कैसे-कैसे एक्सट्रीम के ऊपर कितने-कितने आचार्य, कितने-कितने ऋषि, कितनी-कितनी पद्धतियाँ वो निकाल के लेके आए। एक चला गया एक एक्सट्रीम के ऊपर, दूसरा चला गया दूसरी एक्सट्रीम के ऊपर और फिर बाद में सब अपनी रिपोर्ट लेके आए और लाके जो इसकी जो कॉमन स्पिरिट है भारत की, उसके अंदर एनरिच किया उसको। जो पूरा वेफ्ट है, उसको उधेड़ने का काम नहीं किया, अपना एक धागा है उसको प्रदान करके उस वेफ्ट को और आगे बढ़ाया। ये कब हो सकता है? पहले तो अतिरेकों के ऊपर जाने के लिए आपको क्या साइकोलॉजिकल, फिजिकल, मेंटल फ्रेमवर्क की आवश्यकता है? एक तंत्र में तो जा सकते हो क्या? सोचो एक बार, कल्पना करो इस चीज़ की। एक्सट्रीम किसको कहते हैं? यहाँ तो अगर हम कोई एक चीज़ की एक्सट्रीम में भी करेंगे, पागलपन हो जाएगा। एक्सट्रीम शब्द भी आप कहेंगे पागलपन की ही निशानी है, इन फैक्ट। आधार क्या है उसको आप एक्सट्रीम पे चले जाओ। पहले तो कि कोई भी कल्पना तो हो एक्सट्रीम मैं किसको कहूँ? ये कल्पना ही अगर हम ये करें एक्सट्रीम किसको कहते हैं? नहीं समझ में आती। उन्होंने किया और एक आधार के ऊपर वो खड़े रहे तो क्या मैच्योरिटी चाहिए कि मैं एक्सट्रीम के ऊपर भी जा रहा हूँ और डिग नहीं रहा उससे। आप ये सारी चीज़ को समझिए। अपने आप को वहाँ रख के आप कोशिश करिए, कल्पना भी नहीं आएगी इस चीज़ की। और फिर बाद में समन्वयात्मक, सारा वेफ्ट है उसके अंदर लाके अपनी भी रिपोर्ट। देखो भैया मैं परमात्मा के पास या सुप्रीम रियलिटी, मैं इस एक्सट्रीम के ऊपर जाके आया हूँ, मेरी रिपोर्ट्स ये हैं, ये डिसेंसी। नहीं तो यहाँ एक छोटी-सी कोई चीज़ नहीं कर लो उसके अंदर मैं जानता हूँ, मेरे को पता है, मैं डिफाइन कर सकता हूँ आध्यात्मिकता क्या है। और जबकि आपने फील्ड में कदम ही नहीं रखा। ऐसे लोग जिस मतलब क्या ऑडेसिटी है आप ये देखिए, कमाल हो गई ना। कोई सेंस नहीं शिक्षाकार शिक्षा के ऊपर आप खुद ऐसे जजमेंट्स दे देते हैं, जबकि मैं उस फील्ड का ही नहीं। मैंने आज तक कोई काम ही नहीं किया, न कभी चिंतन किया, न कुछ और। आध्यात्मिकता में कभी प्रवेश नहीं किया और फिर भी मैं उसके ऊपर अपने निर्णय रखता हूँ। देखो कितनी विचित्र बात है ये। ये लोग एक्सट्रीम के ऊपर गए, ये डिसेंसी रखी कि एक जो पूरा कंप्लीट वेफ्ट है, उसमें मेरा भी भाग, ये लो। के द्वारा संतुलित कर ली जाती है, ताकि हर प्रेरणा को उसकी संभाव्यता के सुदूरतम छोर तक धकेल देने के बाद, हर प्रेरणा आपके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ आई, उसको ले गए एक्सट्रीम के ऊपर। जो भी ह्यूमन पॉसिबिलिटी है या उसकी क्षमता है, उसके सुदूरतम छोर तक कि मेरे को अपने आप को अभाव में रखना है, तो उसकी लिमिट क्या हो सकती है? शरीर को मेरे को बिल्कुल अंडरमाइन करके आत्मा को यहाँ स्थापित करना है, वो किस लिमिट तक जा सकता है? कल्पना से परे है जहाँ तक ये लेके गए। प्राणायाम को, योग को और योग की कितनी पद्धतियों को एक-एक को उस लिमिट तक लेके चले गए, इंद्रियों के फ्रेमवर्क को तोड़ दिया, कि उसको ये कह रहे हैं कि बेटा ये खाई है, एक काम कर छलांग मार दे इसके अंदर। व्यक्ति सोच ही नहीं रहा, उसके अंदर छलांग मार दी। अब ये सुदूरतम छोर हो गया आपका। इंद्रियों के सारे इस फ्रेमवर्क को एकदम छिन्न-भिन्न कर दिया। आपके सुख आराम है इसको छिन्न-भिन्न कर दिया। मानसिक सोच समझ है आपकी सारी को, आप एक लिमिट तक जाते हो और फिर बाद के अंदर गीता कहती है कि ज्ञानियों के अंदर भी मेरा जो भक्त है, वो सर्वोपरि है। उसको छिन्न-भिन्न कर दिया। ये सारे योग की पद्धतियाँ करी, इनको पूरे एक्सट्रीम तक ले गई गीता और ले जाने के बाद में लास्ट में क्या कहती है? सर्वधर्मान् परित्यज्य। विशेषता देखो आप इस बात की, कि सारों को एक्सट्रीम के ऊपर सांख्य की बात करेगी, धीरे से उसके अंदर लो जो हमने पढ़ी इसकी भाषा लहरदार है, वो बात करेगी, धीरे से नई चीज़ में प्रवेश कर जाएगी। वो करेगी, दूसरी चीज़ के अंदर प्रवेश कर जाएगी। हम तो उसके एक चीज़ को नहीं समझते और ये एक ऐसी नदी है, एक ऐसी विशाल प्रेरणा है इस देश की, सारी चीज़ों को बाँध लेती है, सारी चीज़ों को सूत्र में पिरो लेती है। आप
सुप्रीम रियलिटी को असत कहोगे तो इसके पीड़ा नहीं है। आप उसको सत कहोगे तो पीड़ा नहीं है। आप उसको चैतन्यमय कहोगे या फिर उसको जड़ कहोगे, कोई दिक्कत नहीं है इसके। मतलब इनमें किसी में भी सबको खूब प्रेम से और आप आपस में आराम से आके खूब आराम से बैठें, कोई किसी के कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय मस्तिष्क सदा ही अपने द्वारा अर्जित ज्ञान के किसी विलयन की ओर लौटता है और इसके परिणाम स्वरूप कार्य और व्यवस्था में संगति और संतुलन प्राप्त करता है। संतुलन और लय, जिन्हें यूनानियों ने आत्म परिसीमन के द्वारा प्राप्त किया। मतलब ये चीज अगर किसी संस्कृति ने कोशिश भी करी, जैसे कि ग्रीक्स ने करी, पर अपने आप को लिमिट करके करना पड़ा कि भैया ये 3 फी ना, ना इसमें नहीं कर सकता मैं इन 4 लोगों के साथ, ये आश्रम के लोग हैं, इनके साथ सामंजस्य के अंदर रह सकता हूँ, बार वाले के द्वार अगर खोल दोगे, ये संतुलन और लय कैसे होगा? या खाली मैं तो हिंदुओं के साथ ही रख सकता हूँ, या मैं इस पर्टिकुलर विचारधारा के साथ कर सकता हूँ। जो वेदांतवादी हैं, उनके साथ मैं आराम से बैठ सकता हूँ। वेदांतवादी ये कहेंगे, इसके अंदर वैष्णव कोई है, ओहो! इसके साथ और उसके अंदर भी पर्टिकुलर ये इस्कॉन वाले कह देंगे, ना, ना हम इसके साथ नहीं बैठ सकते। हम तो ये जो दूसरे रूप हैं, इनको बिल्कुल स्वीकार करते ही नहीं, सिरे से नकार देते हैं वो तो। और उसका प्रमाण देते हैं, देखो गीता ने कहा है ना ये। भई प्रमाण तो आपको मिल ही जाएँगे, कहीं भी आपको जैसे इंटरप्रेट करना हो ले लो आप। कहीं कोई आत्म परिसीमन है नहीं ये। यहाँ एक्सट्रीम्स के ऊपर जा रहे हैं, पर ये नहीं कोई 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 किसी दूसरे को प्रताड़ित करना, कत्ल करना, परेशान करना कि एक्सटर्मिनेट कर दो इनको, ये विच हैं या फिर ये काफ़िर हैं, मार डालो इनको। मतलब रोज़ आपको ये सिखाया जा रहा है कि आप इनके साथ नहीं रह सकते। तो यूनानियों ने ये संतुलन और लय इसकी कोशिश करी, पर किसके बाद किसके तरीके से सेल्फ लिमिटेशन। भारत ने उन्हें अपनी बौद्धिक, नैतिक और सौंदर्य बोधात्मक व्यवस्था के बोध तथा अपने मन और प्राण की समन्वयात्मक प्रकृति के द्वारा प्राप्त किया। अब ये श्री अरविंद ने कह तो दिया, अब इसके डिटेल में जाए कौन? कैसे जाए? पहले तो बौद्धिक के ऊपर उसने क्या-क्या किया, नैतिक में क्या-क्या किया, सौंदर्य बोधात्मक में किस तरीके से एक्सट्रीम पे गए, लाके इसने संतुलन और लय के अंदर बिठा लिया, तथा अपने मन और प्राण की समन्वयात्मक प्रवृत्ति। इसीलिए अपना अप्रोच जो है, ये और कोई पांडित्य की बातें नहीं है, हमारे अपने बीइंग की बातें हैं, हम इन सारी चीज़ों से बने हैं। जब तक हम ये नहीं समझते, हम अपने आप को भी नहीं समझते और अगर नहीं समझते, तो मास्टरी कर नहीं सकते। ही नहीं समझते, तो मास्टरी नहीं कर सकते। अब इसके ऊपर कमेंट्री अपनी जो जो सनातन धर्म वाली पुस्तक है, उसमें 285 श्री अरविंद ने भारतीय भाव की 4 महान शक्तियों का यहाँ जो व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान किया है। 4 सबसे पहली आध्यात्मिकता जो इसकी मास्टर कुंजी है, मास्टर की है, चाबी, हर चीज़ को खोल देती है। न इसकी अदरवाइज़ कला, जीवन, धर्म किसी चीज़ को समझ ही नहीं सकते, साहित्य, क्या कर रहे हैं ये? उसको अदरवाइज़ हम नहीं समझ सकते। और इस बात का प्रमाण ये है कि आज तक का साहित्य उसका प्रमाण ही है। इंडियंस भी किस तरीके से उसकी बात कर रहे हैं, उसी चीज़ को डिटेल में देख लो भई, सेम चीज़ उसको श्री अरविंद विवेचन किस तरीके से कर रहे हैं। वो ही गीता जिसके ऊपर आज कितना शोध, कितनी उसके ऊपर थीसिस लिखी जा रही है, सारी चीज़ें हैं। लिखे जाने के बावजूद आज कमी नहीं हो रही उसकी। तो मतलब ऐसा क्या सत्य रह जा रहा है उसके अंदर? उसमें प्रवेश की कमी नहीं, मतलब ज़्यादा होता जा रहा है। उसके पीछे भाव ये नहीं कोई हाफ हार्टेडली, पूरे जोश के साथ उसमें पूरी दुनिया में भारत ही नहीं, प्रवेश किया जा रहा है। वेद के अंदर यहाँ जितनी स्टडीज़ नहीं हो रही होगी, उससे सिंसियर ज़्यादा गहरी स्टडी जो है, बाहर हो रही है इसकी। क्यों? ऐसी क्या चीज़ बाकी रह गई? तो इस बात को इनमें इन मंत्रों में या इन चीज़ों में कैसी चीज़ें वो लाके उन्होंने इसमें निहित कर दी, वो वॉइड में से आ गई? क्या शून्य में से आ गई ये बातें? तो इसका मतलब ये संभावना तो है ऐसी कोई जीवन को इस चलाने का, संस्कृति को, इन सारों को चलाने का एक डीपर तरीका तो है। अब इसके लिए हमको भाव क्या अपनाने की आवश्यकता है? हम पहले ही अपने ही अगर एक एक अपने फ्रेमवर्क बना रखा है, हम चूक जाएँगे। और ये आप ये सोचिए कि गीता के ऊपर
कृष्ण प्रेम, जिसको श्री अरविंद ये कह रहे हैं भी पश्यन्ति वाक, जो कहता है सत्य तक सीधे उघाड़ के चला जाता है ये। वो जब गीता को अप्रोच करते हैं, योगा ऑफ गीता, श्री अरविंद ने करना, अरे मैं इससे एक्सपेक्ट बेटर कर रहा था, इसने सारे को सिंबॉलिक बना दिया। तब श्री अरविंद ने कहा कि गीता इज रिटन इन प्लेन टर्म्स। मैं खाली इस काम की जो समस्याएं हैं या इसकी जो जो इसके पीछे क्या क्या चीज की आवश्यकता है उसकी बात कर रहा हूं। इसमें एक बेसिक ट्रेनिंग की, फ्रेमवर्क की इसकी बहुत ज्यादा गंभीर आवश्यकता है। हम यूं ही प्रवेश नहीं कर सकते। इसके लिए डिटेल में काम करने की आवश्यकता है, तैयारी की आवश्यकता है, बचपन से ही तैयारी की आवश्यकता है इसकी। श्री अरविंद ने तो ये हो ही गया। शक्तियों का यहाँ जो व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान किया है, उसके माध्यम से जब हम इस संस्कृति पर दृष्टिपात करते हैं, केवल तभी हम इन शक्तियों की गोचर क्रिया को, गोचर मतलब विजिबल, ये 4 शक्तियाँ आध्यात्मिकता, दूसरी इसकी विलक्षण प्राण शक्ति, तीसरी सुदृढ़ बौद्धिकता और चौथी एक्सट्रीम्स के ऊपर जाना और सिंथेटिक स्पिरिट, सारे को समन्वय कर देना। ये 4 महान शक्तियाँ। खाली श्री अरविंद ये स्कीम बता रहे हैं सारे को। एक्चुअल में वो इस बारे में कॉन्शियस रहे थे या नहीं रहे थे, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है और पता नहीं। कहीं भी इस तरीके से बाहर निकल के ये स्कीम नहीं आ रही, आप कुछ भी पढ़ लो चाहे। ये आप कहीं भी पढ़ सकते हैं ये स्कीम। हाँ, वर्णों की बात करेंगे, आश्रमों की बात करेंगे, पर क्या इसका लॉजिक क्या है, रैशनल क्या है इसका? वो एक्सप्लेन कहीं कुछ नहीं होता, होता ही नहीं। आप लिटरेचर भी कोई भी एक मुद्दा है उसका, मैं तो कह रहा हूँ कंपैरेटिव स्टडी करो। एक कोई चीज़ लो और उसके अंदर जो एमिनेंट लोग हैं उसका 4-5 का इकट्ठा करो और श्री अरविंद क्या करें वो देख लो, पता चल जाएगा। इस चीज़ का पता चल जाएगा। केवल तभी इन शक्तियों की गोचर क्रिया को, अर्थात क्रियान्वयन में ये शक्तियाँ जिन रूपों में, आध्यात्मिकता क्रियान्वयन में कैसे काम करेगी, आपकी विलक्षण प्राण शक्ति क्रियान्वयन में कैसे काम करेगी, सुदृढ़ बौद्धिकता कैसे काम करेगी और ये सिंथेटिक स्पिरिट है ये कैसे काम करेगी। और ये चारों जब मिल जाएँगी एक ही व्यक्ति के अंदर, जो आपके हाईएस्ट, भई ये 4 महाशक्तियाँ हो गई आपके, जिसके अंदर महेश्वरी आपको ये पूरी लार्ज लाइन्स व्यापक स्वरूप प्रदान कर देती है। महाकाली, वो आपको विलक्षण प्राण शक्ति, डायनामिज़्म दे देगी काम करने का। तीसरी बौद्धिकता, कैसे आपके मीन्स को एंड्स के हिसाब से तरीके से रखना है, तो ये काम आपके महालक्ष्मी कर देगी। और डिटेल के अंदर, एक्सट्रीम के अंदर काम में जाना और उन सारी रिपोर्ट को और ये सारी करना, ये सरस्वती कर देगी। ये भी कह सकते हो आप। और ये चारों एक साथ ही काम करती हैं। वर्णों में भी चारों एक साथ काम करेंगी। ये महान शक्तियाँ हैं। इस तरीके से वर्णन श्री अरविंद के अलावा कहीं मिलता नहीं। और अब हम अपने अंदर कैसे कर सकते हैं? तैयारी की, बहुत ज़्यादा तैयारी की आवश्यकता है। पर ये तैयारी इतनी रिवॉर्डिंग है, अगर ये कोई तैयारी करता है तो वास्तव में वो जीता है। नहीं तो अभी मैकेनिकली ड्रिवन हैं, जी कहाँ रहे हैं हम? अभी चीज़ों के सत्य में प्रवेश कहाँ है? कोई एक चीज़ देख लेते हैं, हमारा सर्टेन इंक्लिनेशन होता है, हम उसको जो भी चीज़ लेबल करना चाहते हैं, लेबल कर देते हैं। फिर हमको ये लगता है कि हम चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं। चिंतन मनन क्या कर रहे हैं? अखबार आज एक चीज़ परोस देगा, हम कल वही, हाँ, भई ये बात है। क्रियान्वयन में ये शक्तियाँ जिन रूपों में अपने आप को अभिव्यक्त करती है, उनकी परस्पर सुसंबद्धता और उनके सच्चे औचित्य को समझ सकते हैं। यह परिप्रेक्ष्य मतलब पर्सपेक्टिव। पौंडीचेरी आश्रम गए, पर्सपेक्टिव ये है कि यहाँ माँ श्री अरविंद की पद्धति अब आप जान सकते हो। बिना पर्सपेक्टिव तो जीवन में एक कदम रख ही कैसे सकता है आदमी? करूँ क्या मैं? यह परिप्रेक्ष्य ही संस्कृति के अनंत ब्योरों की पहेली को सही क्रम में रखता है। अन्यथा इसके अभाव में न तो हम इनके ब्योरों को सच्चे रूप में समझ पाते हैं, न इसके पीछे के औचित्य को ही समझ पाते हैं और ब्योरों की भूल-भुलैया में ही भटक जाते हैं। तो अब आपको भारतीय, क्योंकि मैं भारतीय हूँ, इस संस्कृति को मेरे को ऊँचा बताना है, तो देखो इसके जो जो विधि-विधान है, अनुष्ठान है, ये साइंटिफिक हैं। अरे साइंस उनको अगर लेजिटिमेट ठहराएगा तो साइंस को तो आपने ऑलरेडी इससे ऊँचा ठहरा दिया। प्रमाणीकरण की सत्ता आपने साइंस बता दी और ये बता के आप अपनी महत्ता बता रहे हो, ये तो आपके आप खुद के ही खंडन कर रहे हो बात का। आप साइंस से ऊँचे हो, इस चीज़ का प्रमाणीकरण साइंस से दिलवा रहे हो
और ये कह के फिर कह रहे हो कि इससे ये हम विज्ञान से ऊपर हो गए। अरे तो तुमने तो खंडन कर दिया अपनी बात का। हमारा न्यायाधीश ये है, और न्यायाधीश की हम क्या माने, हम उच्चतर विधान से काम करते हैं, न्याय करेगा ये। तो भी उच्चतर कहाँ हो गया? तो भूल-भुलैया में हम भटक जाते हैं। देखो हमारे व्रत ऐसे हैं, बड़े ये मतलब ये एक आजकल ट्रेंड चल गया कि हम जो ये करते हैं व्रत, ये देखो हेल्थ के लिए आजकल ये भी कह रहे हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग, इतने आवर्स की फास्टिंग होनी चाहिए, सप्ताह में 1 दिन तो होनी ही होनी चाहिए। फिर देखो ये जाके ये जो बड़ की पूजा करना है और करना है, मतलब इतना ज़्यादा प्रचलन के अंदर आ गया कि ये साहब ये साइंटिफिक है। इससे हेल्थ के ऊपर, क्योंकि अभी हमारे समस्या क्या है, हम रोग से ग्रसित हैं। उस रोग का नाम है यूटिलिटेरियनिज़्म, उपयोगितावाद। माँ कब कह रही थी, और माँ कह रही थी पिछले 100 वर्षों से ये रोग पूरी मनुष्य जाति को ग्रसे हुए है। तो आज तो उन बातों को कितना समय हो गया? कोई डेढ़ शताब्दी से ऊपर हो गई इन बातों को। तो पहले जब माँ कह रही है तब फैला पूरे पूरे में फैल चुका है, और बच्चे भी इससे अछूते नहीं है, माँ कह रही हैं। शिक्षा के अंदर उनके कोई दूसरा उद्देश्य ही नहीं है। और ये तब की बात है जब माँ के पास वहाँ चयन था। माँ ने बच्चों को वहाँ एडमिशन किया और शिक्षा दे रही थी। इन सारों के माध्यम से पिक्चर को देखो तो सही, क्या पिक्चर निकल के आती है। हम इस भूल-भुलैया में भटक जाते हैं। इसीलिए ये अप्रोच श्री अरबिंदो के प्रति, माँ के प्रति, चीज़ों में कैसे प्रवेश करें, ये एक तैयारी की माँग करता है। इसी कारण एक सर्वथा असहानुभूतिपूर्ण और विरोधी दृष्टिकोण द्वारा जो आर्चर ने किया, और जो आज सारे लोग, गोरों की ज़रूरत ही नहीं है, भारतीय चमड़ी के पीछे भी खाली ये असहानुभूतिपूर्ण चीज़ ही है और विरोधी दृष्टिकोण है। आप भारतीयता की बात करते हो तो आपको सो कॉल्ड सभ्य सोसाइटी है, उसमें अंदर देखें यार कैसी बात कर रहा है, ये बातें कैसी कर रहा है। मतलब आपका कोई इंडियन नाम है, वहाँ भी अपने को रिपोर्ट वहाँ पौंडीचेरी से कि कोई इंडियन नाम है, तो भी ये इतने ज़्यादा अपने आप को वेस्टर्न दिखाने की, कि उसको भी ऐसे बोलेंगे कि वो फ्रेंच नाम बोल दिया हो। अरे यार! भारतीय नाम है ये। उसको गोल घुमा के ऐसे इस तरीके से प्रोनाउंस करेंगे, साहब ये भारतीयता नज़र नहीं आनी चाहिए, अब नाम तो जो है सो है। पर ये वाली मेरा जो नाम है ना, वो लगना चाहिए कुछ उसमें टच आ गया, इंग्लिश टच आ गया या फ्रेंच टच आ गया। ऐसों से आप ये कह रहे हो वो भारतीय संस्कृति की बातें करेंगे, माँ श्री अरविंद के कार्य को आगे लेके चलेंगे। उसको तो भारतीयता में शर्म आ रही है। आप कह रहे हो उस पे आशा रख रहे हो अपनी। तो विरोधी दृष्टिकोण द्वारा किए इस संस्कृति के आकलन की तो बात ही क्या? एक पूर्णतः सहानुभूतिपूर्ण, आप अगर इससे सिम्पैथेटिक भी हो इस कल्चर से, और गहरी श्रद्धा रखने वाले दृष्टिकोण द्वारा किए विवेचन में भी अधिकांशतः एक परिप्रेक्ष्य के अभाव में, यही बात श्री अरविंद वेद के विषय में कर रहे हैं कि जो सिंपैथेटिक और होस्टाइल स्पिरिट लेके चलता है, उसका तो उसको तो छोड़ दो, अलग कर दो। पर जो सिंपैथेटिक है, उनमें फिर बाद में ये एक आध ही नाम है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा नाम तो है भी नहीं। उन्होंने ये किया, और फिर उसका श्री अरविंद ने ये नहीं कह के इलस्ट्रेट किया उन्होंने तो। तो अगर ये अभाव हो तो उसमें हम ऐसे ब्यौरों या तत्वों को बल दिए जाते, और उन्हें ही इस संस्कृति की महानता के आधार के रूप में स्थापित किए जाते पाते हैं, जो वास्तव में इसकी महानता का सच्चा मर्म, इसका सच्चा स्वरूप प्रकट नहीं करते। इसलिए यदि ये कह दिया जाए कि इस भारतीय संस्कृति की महानता किस चीज़ में है, बताओ, क्या किया इसने? तो हम मजबूर होंगे वही रेटरिक जो ये कॉलम्स छपते हैं अखबारों के अंदर, वही वापस, बस ये महान इसलिए, क्यों है ये महान? पूछो किसी से। ये आत्मा की बात करती है, ये पूरे जीवन को आत्मा का एक प्रसार बताती है, ये है, वो है। और आपको कोई सेंस ही नहीं है ये कह के भी। आप ये से देखते हो कि बस मैंने तो एंड कर दी सारी डिस्कशन की ये कह के। श्री अरविंद भी कर सकते थे ये। पहले उन्होंने डिफेंस, एक-एक चीज़ के अंदर गए हैं वो, समस्या डिटेल की है। तो इसमें हमको सारों को अब अप्रोच चेंज करना चाहिए, तो जीवन में भी अप्रोच चेंज हो जाएगा हमारा। कर्सरी तरीके से नहीं जिएँगे। अतः सर्वप्रथम इस संस्कृति की महानता का सच्चा सारमर्म क्या है?
इसके विषय में एक सच्ची दृष्टि होना अपरिहार्य है, इंडिस्पेंसिबल है। अब आज पूछें कि श्री अरविंद महान, तो माँ ने कहा कि लोग उनकी महानता जिन कारणों के ऊपर स्थापित या जिन चीज़ों से स्थापित करने की कोशिश करते थे, वो महानता नहीं, वो तो अपने स्तर के ऊपर उतार लाते थे। ये ऐसे प्रश्न हैं क्योंकि हमारे जो जीवन के वैल्यूज़ हैं, वो एक बैरियर हैं, उससे ऊपर हम सोच नहीं सकते। यहाँ समस्या आ जाती है। ये आभास तक भी नहीं होता कि हमारे बैरियर है। विशेषकर तब जब हम इसके प्रति गहरी श्रद्धा और सहानुभूति रखने के साथ ही साथ इसके मर्म में प्रवेश करना चाहते हों और प्रधान तत्वों को अनदेखा करने और गौण तथा सहायक विषयों को ही प्रधान मान बैठने की भूल से स्वयं को यथासंभव बचाना चाहते हों। तो शिक्षा पद्धति की बात कर रहे हो, तो इसके अंदर देखो ये यज्ञोपवीत धारण करते थे। देखो ये इसके अंदर धोती धारण करते थे और इसका कितना साइंटिफिक, ये कौपीन धारण करते थे। ये ये धारण करते थे तो देखो इनके ब्रह्मचर्य की शक्ति रहती थी। इससे ये होता है, शिखा धारण करने से ये होता है, इससे क्लैरिटी, तिलक धारण करने से ये होता है। आप इस सारी संस्कृति को तिलक छाप के ऊपर उतार लाए। अंगुलियों के अंदर, इस अंगुली के अंदर पहले तो औरतें कान छिदवाती थी, देखो नाक में ये पहनती थी, पाँव के अंदर ये बहुत ये साइंटिफिक है। इससे ये वाला रोग नहीं होता, इससे ये नहीं होता। हमारे ऋषि ये करते थे, हमारे ऋषि ये करते थे। अरे यार, कान छिदवाने से अगर होता होता तो आप बड़े-बड़े छिदवा लो, उसमें क्या बात हो रही है? पर जो भी व्यक्ति ये दलीलें देता है, आप देख सकते हो, और ये मंच के ऊपर बैठ-बैठ के दलीलें दी जा रही हैं ये सारी, यही बकवास की जा रही है, इसीलिए और इसी सारी चीज़ों ने इसकी जड़ें काट दी हमारी। हमारी जड़ें इसी ने काट दी, कि मूल तक हम जाने का प्रयास कर नहीं रहे। ये तो अच्छी बात है कि हम कितना भी प्रयास करें, ये हमारे हाथ में नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है, बाकी हमारे ऊपर जो जितना मंथन चला है इतने वर्षों के अंदर, इससे तो कोई आशा नहीं करी जा सकती। इसी ने हमको जिस स्थिति में हम हैं, आज ये आ गया कि अब हमको इकट्ठा होना पड़ेगा। यहाँ तक अब पूरे विश्व में अब ये धीरे-धीरे ये जागृति आनी शुरू हो गई। सनातन धर्म में पहले तो इनको इकट्ठा तो होना पड़ेगा, एक सेंस आना पड़ेगा। अब ये भारतीयों में नहीं हो तो दूसरे जगह पिट के अब वो सारे कि हम एक हैं, हम हिंदू एक हैं। अब ये बांग्लादेश में हो तो कोई, और यहाँ से ये सीख लें तो भी मुश्किल लगता है। लगता नहीं कि कोई समझ में आ जाएगी। फिर हम बातें करते हैं आध्यात्मिकता की। मतलब कितनी विचित्र बात है, आप दोनों चीज़ों को देखिए तो सही। हमारा अपना जीवन माँ श्री अरविंद से संबंधित हम अपने आप को बताते हैं और जीवन पे दृष्टिपात करके देखो, हम अपनी जड़ें काटने के लग रहे हैं। भारतीय भाव की इस चौथी महान शक्ति के विषय में श्री अरविंद के विवेचन में आए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार किए जाना आवश्यक है। सबसे पहले तो यह है कि आखिर सभी कुछ को उसकी पराकाष्ठा तक ले जाने के पीछे भारतीय प्रवृत्ति का औचित्य क्या था? क्यों ले जा रही थी वो? और इस प्रवृत्ति का आधार क्या है? तो भारतीय संस्कृति को आरंभ से ही यह गहरा अंतर्भास, इंट्यूशन रहा है कि परम सत्ता हमारे किन्हीं भी उच्चतम अनुभवों और हमारी किन्हीं भी उदात्ततम, मतलब सबलाइम से सबलाइम परिकल्पनाओं से सर्वथा परे है। कितना भी ऊंचा आपको अनुभव हो गया, कितनी भी ऊंची कोई बात हो गई, एक जने को डायरेक्टली टच हो गया सुप्रीम का या सुप्रीम रियलिटी का, तो भी गया तो वो अपने फ्रेमवर्क से ही है। एक जो सुप्रीम का एक एक कला है उसकी, एक रे है उसके सन की, वो वापस चली भी गई पर वो एक है भई। ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं, वो तो अपना-अपना उसका सत्य है। जब तक वो वापस उसको नहीं ले लेती, दूसरे का सत्य मेरे कैसे काम आएगा? और इसलिए अपनी सीमित मानसिक चेतना से जब हम उसके निरूपण का प्रयास करते हैं, मतलब एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, तो उस तत्व के विषय में सत-असत, अनंत सीमित, चेतन-अचेतन, मतलब ये जो सुप्रीम कॉन्ट्राडिक्शंस हैं ये, चरम विपर्यय जिसकी हम बात कर रहे थे, विप्रतिषेध आदि अनेकों चरम विप्रतिषेध कॉन्ट्ररीज़ उत्पन्न होते हैं और साथ ही साथ उत्पन्न होती है इनके अनुसंधान को चरम तक ले जाने की एक सहज प्रवृत्ति। ये कारण है इसका। अब अगर श्री अरविंद को पढ़ जाएँ पर ये साथ साथ में ये चीज़ नहीं आए कि कोई भी चीज़ है सुप्रीम की, वो तो सुप्रीम चीज़ है। उसकी एक-एक कला, एक-एक उसका एट्रिब्यूट, तो उसका अनुसंधान भी फिर बाद में सुप्रीम एकदम चरम तक आपको ले जाने की है, सहज प्रवृत्ति है ये, जो तब तक तृप्त नहीं होती, जब तक कि वह उनका
एक जीवंत अनुभव और इनकी था नहीं पा लेती और फिर इन विप्रतिषेधों को अतिक्रम कर एक उच्चतर समन्वय नहीं साध लेती। एक व्यक्ति भी एक समय कहता ना, ना ये इस भोजन का समय है, दूसरे को नहीं, नहीं अब लेटने का समय है, भोजन नहीं करना। जिसको इस चीज़ का सेंस नहीं हो, वो तो इन दोनों को कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें बता देगा कि ये कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। आप कह रहे हैं सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। भोजन भी ज़रूरी है, रेस्ट भी ज़रूरी है, कर्म भी ज़रूरी है, चिंतन भी ज़रूरी है, सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। साहस का प्रदर्शन भी ज़रूरी है, तो करुणा का भी ज़रूरी है। तो इसके अंदर आपको पीछे एक कदम पीछे हटने की भी ज़रूरी है, प्रेम की भी ज़रूरी है, सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। इनमें कोई विप्रतिषेध थोड़ी है। मानव की सदा अतृप्त बने रहने की यह प्रवृत्ति वस्तुतः सभी सीमाओं को तोड़कर पुनः अपने सत्स्वरूप को प्राप्त करने की उसकी आत्मा की उसकी अतृप्य उत्कंठा का ही प्रतिरूप है। अतृप्य, इनसेटिएबल उत्कंठा, उसके अंदर जो ये जबरदस्त ज़ील है इस चीज़ की, का ही प्रतिरूप है। रुकती नहीं वो। तो अगर आप मांस शरीर के संपर्क में हो, वेजिटेट नहीं कर सकते। जो आदमी वेजिटेट कर रहा है, वो संपर्क में है नहीं। ये प्रमाण है इसका। आप कोई भी अच्छी चीज़ के मैं तो कह रहा हूँ राष्ट्रीयता के भाव से के भी संपर्क में हो, तो वेजिटेट नहीं कर सकते आप। पड़े कहीं सड़ रहे हो, स्टैग्नेट कर रहे हो, ये नहीं कर सकते। कि जीवन में मुद्दे नहीं हो, खाली मैं अपने एक ही दायरे में हूँ, ये नहीं हो सकता। जो किन्हीं भी उच्चतम संभव उपलब्धियों और अनुभूतियों से भी तृप्त नहीं हो सकती। इसी का परिणाम है कि हम विभिन्न दर्शन और योग पद्धतियों को भारतीय संस्कृति में एक सुदीर्घ काल से प्रचलन में पाते हैं, जो परमात्मा की किसी एक अनुभूति को और उन तक जाने की किसी पद्धति विशेष को भी उसकी पराकाष्ठा तक ले जाती हैं और उनमें से प्रत्येक के दृष्टिकोण से परमात्मा, जगत और जीवन का निरूपण करती हैं। वस्तुतः आत्मा, जगत और जीवन के सुदूरतम छोरों को अतिक्रम करने की यह प्रवृत्ति ही है, जिसने हमारे चिंतन, अनुभव और कर्म के क्षेत्र को अत्यंत विस्तृत बना दिया है। अरे भई, आप किसी आदमी को भेजोगे कि एक्सट्रीम तक चला जा, आपके देश की बाउंड्रियाँ बढ़ जाएँगी, आपके देश का विस्तार हो जाएगा। कॉर्नर्स के ऊपर, उसकी बॉर्डर्स के ऊपर जो है उसके खूब लोग जाएँगे, बॉर्डर्स तक चले जाएँगे, आपके बॉर्डर्स फैलने शुरू हो जाएँगे। विज्ञान जितना गहरा प्रवेश कर रहा है, उतने आपके बॉर्डर्स को भौतिक विज्ञान भी, आपके भौतिक जीवन को भी उसने क्या चीज़ें प्रदान करी है देखो। तो वैसे ही किसी भी फ़ील्ड के अंदर एक्सट्रीम के अंदर चले जाएँगे, आपके बॉर्डर्स रिसीड करना शुरू कर देंगे, पीछे हटेंगे, आपका क्षेत्र बड़ा बन जाएगा। इसके विपरीत हमारी जड़ और मंद प्रकृति सदा अपने सीमित और तुच्छ दायरों में ही संतुष्ट बने रहना चाहती है। आ गई वही बात, अगर आप वेजिटेट कर रहे हो और जीवन में कुछ नहीं करना चाहते, साहस नहीं कर रहे, तो आप कोई अच्छी चीज़ के संपर्क में हो ही नहीं, ये प्रमाण है इसका। जो ये कहता है आप तो आश्रम में हो, हम तो यहाँ हैं, हम यहाँ हैं, हम कैसे करें, हमारी ये ज़िम्मेदारियाँ हैं, वो अभी तक किसी चीज़ के संपर्क में नहीं आया। और इससे वो न तो अपने आप की चेतना को प्रभावित कर रहा, देश को तो वो बिल्कुल कोई प्रभावित कर ही नहीं रहा। तो प्रकृति उसके साथ जो करेगी, सही समय पे कर ही लेगी, बस। हाँ, ये तो हमको भाषा का थोड़ा-सा ज्ञान कि कैसे आर्टिकुलेट साउंड्स बनाएँ, ये है तो हर जना अपनी-अपनी सुविधा से बना ही रहा है। उतना अपने लिए स्थान कर ही लेता है समाज के अंदर। वहम-वहम में जीता है, वहम-वहम में चला जाता है। तो किसी प्रकार के परिवर्तन का सहज वृत्ति से ही विरोध करती है। कोई भी परिवर्तन मतलब आपके चिंतन में भी परिवर्तन की अगर माँग करी जाए इसमें, तो व्यक्ति बहुत वायलेंटली इसके अंदर रिएक्ट करता है। अतः एक प्रकार का सूक्ष्म अतिरेक इस प्रतिरोध को तोड़कर नवीन आयामों और संभावनाओं को खोलने के लिए सदा ही आवश्यक होता है। अतिरेक, एक्सट्रीम, थोड़ा-सा दबाव, आपको सोचने के लिए दबाव देना, आपके जीवन के अंदर जो एक एक सर्टेन दायरे में चल रहे हो उसको तोड़ने के लिए दबाव देना, आप जो हो उससे आगे जाने का दबाव देना। हाँ, इससे प्रतिरोध आते हैं। व्यक्ति की खुद की प्रकृति है, रजिस्ट करती है। और अगर कोई नए मार्ग खोलना चाहते हो, नई चीज़ें खोलना, डायमेंशंस नए, इसके बिना नहीं हो सकता। स्वयं भौतिक विज्ञान में भी, ये तो मैंने कह ही दिया अभी, अनुसंधान की प्रवृत्ति ने मनुष्य को भौतिक जगत की शक्तियों पर एक अधिकाधिक प्रभावी अधिकार प्रदान किया है। परंतु अपनी प्रधान शक्ति अर्थात आध्यात्मिकता के प्रभाव के कारण यह संस्कृति भौतिक जगत और जीवन से कहीं अधिक उन गहनतम आध्यात्मिक, अंतरात्मिक और मनोवैज्ञानिक, और जब हम ये कह रहे हैं तो ये शब्दों का अर्थ है, खाली आध्यात्मिक छोड़ दो और मनोवैज्ञानिक, ये सब अलग-अलग चीज़ें हैं और हमको इनको जानना चाहिए ये क्या हैं। जगतों और जीवनों के अनुसंधान को पराकाष्ठा तक ले गई
जिनके कि ये भौतिक जगत और जीवन केवल सतही परिणाम मात्र हैं। इस प्रकार मनुष्य की आंतर बाह्य मतलब इनर और आउटर सत्ता और उसके अनुभव, चिंतन और कर्म से संबंधित कदाचित ही ऐसा कोई पहलू शेष रहता है जिसे कि यह उसकी पराकाष्ठा तक न ले गई हो। परंतु यह प्रवृत्ति अपनी सार्थकता और एक सुदृढ़ आधार केवल तभी प्राप्त कर सकती है जब इसके साथ ही साथ एक व्यापक समन्वयात्मक प्रवृत्ति भी हो। और आखिर वह समन्वय स्वयं इस शब्द के सच्चे अर्थों में कोई सार्थक और व्यापक समन्वय नहीं हो सकता जिसमें ऐसे पराकाष्ठा में या चरम परम तत्व न हो। ये और विशेष बात है। समन्वय साध रहा हूं, मेरे पास 3 आइटम है, मैंने समन्वय साध लिया। घर के ऊपर 2 जने हैं, मैंने उनको बड़े प्रेम से समन्वय में रख रहा हूं, या 2 जने एक ही लाइन के हैं, समन्वय में रख रहा हूं। ये समन्वय क्या समन्वय हुआ? ये कौन सा समन्वय हुआ? यही तो अभी ये बात थी अपनी कि वेदांती हैं, 4 जने 20 जने मिले तो अब वो आपस में चर्चा भी कर रहे हैं, तो फंडामेंटल्स उनके एक जैसे ही हैं, तो क्या दिक्कत है उस सभा के अंदर? पर जहां उनके फंडामेंटल्स के अंदर भी ये कह रहा नहीं, मैं तो सुप्रीम रियलिटी को इस तरीके से रखता हूं, दूसरा कह रहा मैं ऐसे रखता हूं, और इनके अंदर समन्वय साधना, और दोनों ही कमजोर लोग नहीं है। हर जना एक ब्राह्मण कुमार चारों वेदों को याद रखता है। हर जने के अंदर कैसी कैसी प्रकांड जो है वो शक्तियां, ब्रह्मचर्य के पालन से क्या क्या आपके अंदर नहीं आ गया, ये तो मार डालेंगे अगर ये समन्वयात्मक प्रवृत्ति नहीं होगी तो। सोचो आप, ये संस्कृति हजारों हजार वर्ष, एक मंत्र के अंदर ये शक्ति है कि वो प्रभाव डालता है। और वैसे आपके पास जगह जगह ऐसे ऋषि मुनि या व्यक्ति या ऐसे शिक्षा संस्थान जो ऐसे बालक पैदा कर रहे हो जिनमें ऐसी प्रतिभा हो, प्रकांड हो, जो अपनी विद्याओं के अंदर हो, मारकाट मच जाए। समन्वय भी तो वास्तव में समन्वय होने के लिए कुछ तो चाहिए, और इतनी वैरायटी और फिर समन्वय साध रहे हो तो है समन्वय, नहीं तो क्या समन्वय है? 2 चीजें मेरे को आती नहीं, मैंने इसमें समन्वय साध लिया, क्या समन्वय साध लिया इसके अंदर? साथ ही समन्वय का अर्थ ऐसा कोई मिश्रण या खाली ये नहीं है कि मैंने 4 चीजें मिलाई एक डब्बे में यूं गड़गड़ गड़गड़ हिला दिया उसको, ये नहीं। ये हर कोई कभी भी कोई भी आया कुछ भी, ये आश्रम के अंदर दिलीप कुमार रॉय भी है, टॉप मोस्ट एक म्यूजिशियन भी है, वहां कोई दूसरा भी है, सहाना देवी भी है, तो निरोध वरन भी है, तो कोई चौथा भी है, नवजात जी भी हैं, कितने कितने जने। और हर जना को ये कह रहा मेरे को पता है इस चीज का, सामान्य व्यक्ति नहीं कोई। एक सूत्र के अंदर सबको ये भी माँ कर रही है, वो जो कह रही है वो बेस्ट है, बस। क्या आधार चाहिए उसके लिए, आप सोचो। क्या ऐसी प्रज्ञा चाहिए? नहीं, कोई अहंकार के कारण तो कभी भी सबड्यू नहीं करेगा अपने आप को। कर सकता है क्या? देखो, जिसमें कि विभिन्न चीजें या घटक बिना किसी समस्वरता और परस्परता के निवास करते हो। अब ये जो इसमें कमेंट्री में जो चीजें आ रही है, सोचो आप, ये खाली सोच समझ के आ सकती हैं ये चीजें? भाई अगर श्री अरविंद की बात का भी विवेचन करो तो ये अगर साइकोलॉजिकली आपने नजदीक से जीवन को और उसकी शक्तियों को नहीं देखा हो, ये वाली बातें नहीं आ सकती। इस संस्कृति की आत्मशक्ति, इसके आध्यात्मिक हृदय में प्रज्वलित अग्नि ही है जो सभी चरम रूपों को पूर्णतः अपने मूल वैदिक भाव के अनुकूल रूपों में परिणत करके उनमें पूर्ण समन्वय साध देती है। अर्थात अवश्य ही प्रत्येक चरम अभिव्यक्ति में एक आध्यात्मिक अंतर्विवेक भी सदा ही प्रभावी रहता था, जो उसे मूल वैदिक भाव के अनुसार एक उचित मार्गदर्शन और व्यवस्था प्रदान करता था। यदि समन्वयात्मकता न हो तो अतिरेक की प्रवृत्ति अधिकांशतः अनिष्टकारी ही होती है, और सच्चा समन्वय हमारी सत्ता के सतही भागों में नहीं अपितु आंतरिक सत्ता में होता है। इसलिए हर जना अपनी आंतरिक सत्ता में है, वहां विभेद नहीं है। इसीलिए एक्सट्रीम पे जा सकते नहीं, एक्सट्रीम पे कौन जाने देगा? आपका परिवार ही नहीं जाने देगा आपको, या आपकी खुद की सत्ता के अंदर भाग। मन में एक चीज आ गई, प्राण रोक लेगा, शरीर रोक लेगा। शरीर में एक चीज आ गई, प्राण रोक लेगा, मन रोक लेगा। प्राण में चीज आ गई, मन रोक लेगा, शरीर रोक लेगा। आपकी सत्ता में भी होमोजिनिटी नहीं होगी, या अंतरात्मा रोक लेगी। कन्विंस नहीं हो आप एक सीमा से। अतिरेक में तो तब जा सकते हो जब सारे भाग एकजुट हों। पहले तो व्यक्ति को एकजुट, फिर बाद के अंदर उसको सारी एक सपोर्ट। कोई चीज वॉइड में नहीं हो रही है, शून्य में थोड़ी हो रही है। अतः आरंभ से ही आध्यात्मिकता और सर्वांगीण वैदिक भाव के पूर्ण प्रभाव के कारण यहाँ यह संभव हो पाया कि यह संस्कृति सभी कुछ को निशंक रूप से, कोई चिंता ही नहीं है कि चलो भाई अपन एक्सट्रीम पे चलेंगे, ओकल्ट को एक्सट्रीम के ऊपर, तंत्र को एक्सट्रीम के ऊपर,
उसके चरम तक ले जाने का साहस रखती थी, क्योंकि वह जानती थी कि अध्यात्म ही सभी कुछ का सच्चा आधार है और उस पर सुदृढ़तया प्रतिष्ठित होने पर स्वतः ही सभी कुछ पर, चाहे उस उनमें कितना भी विरोधाभास प्रतीत होता हो, पूर्ण प्रभुत्व प्राप्त किया जा सकता है। अब ये देख रहे हो आप कमेंट्री। इसी तरह इससे ज्यादा, सबसे ज्यादा गंभीर अपनी कमेंट्री रही शिक्षा के ऊपर, और वो जिस भाषा में हम उसको चूकने की प्रवृत्ति रखेंगे। ये हमारा ये हुआ। ठीक है, अब इसके अंदर कोई बात है क्या देविका जी? नहीं पंकज भाई, क्लियर है ये। बाकी आप समझ रहे हो कितनी गंभीर बात है ये। हाँ जी। हाँ दीपक जी। हाँ ठीक है, फिर से हम इसको सुनेंगे। इसको साइकोलॉजिकली आप अपने स्तर के ऊपर थोड़ा मंथन कीजिएगा। ये आपके ही सत्ता की नई चीजों को खोल देगा, क्योंकि इस तरीके से हम कभी सोचते समझते नहीं। दीपक? नहीं ठीक है। ठीक है, तो यहाँ विराम देते हैं, कल मिलते हैं। जय श्री माँ।